हेलो बच्चा पार्टी, कैसे आप सब लोग? कैसा रहा गुजकेट का पेपर? बढ़िया। यस बच्चा लोग, इस बार काफी इजी 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 पेपर था। जो बच्चे पिछले 20-25 दिन से 1 मंथ से लगे हुए थे वो बच्चे तो ऑब्वियसली 40 आउट ऑफ 40 केमिस्ट्री में फोड़ेंगे। बहुत सालों के बाद केमिस्ट्री में इतना इजी ऐसा पेपर निकला है। एंड दूसरी बात, कोई इतना ज्यादा ट्विस्ट क्वेश्चन नहीं निकला, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी भी क्वेश्चन में मिस्टेक भी नहीं निकली। राइट बच्चा लोग? यस। तो आप लोगों ने ऑब्वियसली गुजकेट में काफी अच्छा किया होगा। आप ये सॉल्यूशन देखिएगा, और जो बच्चे लोग ये सॉल्यूशन देखेंगे उसके बाद कमेंट में प्लीज आपके कितने मार्क्स आप प्रिडिक्ट करते हैं वो लिखिएगा, तो मुझे भी समझ में आएगा कि जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो बच्चे कितना अच्छा कर रहे हैं। राइट बच्चा लोग? और एक दूसरी बात कि आप लोगों के साथ इस तरह से यूट्यूब पे आप लोगों ने पढ़ा, मैंने पढ़ाया, एक हमारा एक छोटा सा फैमिली बन गया। वैसे तो आप लोग मुझे पर्सनली नहीं जानते, मैं भी आप में से बहुत सारे बच्चों को नहीं जानता हूं, किसी को भी मैंने फेस टू फेस नहीं देखा, लेकिन आप लोगों ने इतना अच्छा मुझे प्यार दिया, इतना ज्यादा देखा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया, तो मुझे भी मजा आया यार। ये यूट्यूब पे पढ़ा के तो मजा आता है। जो बच्चे थैंक यू लिखते हैं, बहुत सारे बच्चों ने ऐसा लिखा कि सर आपका ये चैनल है जिससे हमारे गुजकेट की काफी अच्छी प्रिपरेशन हो रही है। तो मुझे लगा कि चलिए मैं कहीं पे कुछ बच्चों को काम लगा। एंड बच्चा लोग कि मैंने एक पेड कोर्स निकाला था, लेकिन मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि एंड तक मैं आपके साथ रहूंगा और ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको करवाऊंगा। तो मैंने ऐसा नहीं किया कि सिर्फ मेरे पेड कोर्स वाले बच्चों को भी पढ़ाया, आप लोगों को भी मेरे से जितना भी हो पाया बच्चा लोग। राइट? मेरी भी कुछ लिमिटेशंस थी, क्योंकि ये मेरा प्री प्लान्ड पूरा प्लान नहीं था। मैं तो ऑब्वियसली इतने सालों से ऑफलाइन ही कमिटेड था। इस साल ही मैंने थोड़ा भी इस तरह से यूट्यूब पे स्टार्ट किया, तो मुझे भी मजा आया। तो मैंने अभी सोचा कि यार ये बच्चे पढ़ रहे हैं इस तरह से यूट्यूब पे, तो अभी आपके बाद जो बच्चे 11th 12th में आएंगे, मतलब कि जो रिसेंटली 11th 12th में, उनको भी अच्छा कंटेंट मिल रहा होगा। यस बच्चा लोग, मतलब कि अभी मैं यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे इस तरह के एनसीईआरटी मतलब जो सीबीएसई हमारा जो टेक्स्ट बुक रहता है उनके 11th 12th के सारे कोर्सेस, रेडी, सारे वीडियोस, फिर जेई नीट के सारे वीडियोस, और मैं चाहूंगा कि गुजराती मीडियम वाले बच्चों के लिए भी मैं कुछ कर पाऊं। राइट? उसके लिए भी मैं क्या करने वाला हूं, मैंने थोड़ा बहुत सोच के रखा है, लेकिन उसके लिए जो मेरा मास्टर प्लान है वो मैं 2-3 दिनों में, मतलब नेक्स्ट अपकमिंग वीक में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा कि ये कोई टीचर है और इस तरह से पढ़ाते हैं। राइट बच्चा लोग? तो चलिए आज का केमिस्ट्री का सॉल्यूशन देखते हैं। और आई होप, मुझे पता तो है ही कि आप लोग यहाँ पर डिटेल सॉल्यूशन देखने तो नहीं आए, फटाफट आप देख लेंगे कितने मार्क्स आते हैं, वो मार्क्स कमेंट में लिख कर आप निकल जाएंगे। रेडी? घूमने सभी टेक्स्ट बुक, बोरिया, बिस्तरा ये गया। राइट बच्चे लोग? यस, आप लोग पिछले कितने 15-16 महीने से 12 साइंस पढ़ रहे थे। जैसे वैसे देखा जाए तो ये लास्ट 20-30-40 ईयर्स में कोई एक ऐसा ये साल होगा जिसमें बच्चे लोग 10-10, 15-15, 10 तो नहीं बोल सकते, 15-16 महीने तक 12 साइंस पढ़े। कोई बात नहीं, चलिए ये सॉल्यूशन देख लेते हैं। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि मैंने इतना डिटेल सॉल्यूशन अभी यहाँ पर नहीं किया है, बहुत डिटेल में, मतलब कि सब कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के साथ नहीं किया है, क्योंकि अभी आपको इसमें इंटरेस्ट भी नहीं होगा। तो थोड़ा बहुत मैंने सॉल्यूशन दिया है, किस तरह से इसको सॉल्व करना है, आप आंसर देख लीजिए एंड ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यस बच्चा लोग, तो चलिए अभी स्क्रीन पर आ गए हम लोग। यस, पहला क्वेश्चन मेरे में 41 ये क्वेश्चन है, आप आपका देख लेना। पहले मुझे यहां पर दिया है विच इज नॉट एक्ट एज ए लिगेंड। बच्चा लोग, नॉट एक्ट मतलब कि इनमें से मैं आंसर यहां पर ए टिक करूंगा, क्योंकि यहां पर जो नाइट्रोजन पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होती है वो नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर इसने हाइड्रोजन को डोनेट कर दिया है। राइट? उसके बाद 42, ओके, तो ये एक कंपाउंड दिया है, राइट, मतलब कि आईयूपीएसी नेम दिया है, पेंटामाइन कोबाल्ट कार्बोनेटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। उसका सही फॉर्मूला क्या है? तो मैंने यहां से ये जो 3 लिखा हुआ है कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट, वहीं से मैंने इसका सॉल्यूशन निकाला। मैंने सभी में कोबाल्ट के इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर लिखे, तो मुझे पता चल गया कि बी या डी दोनों में से कोई एक होगा। लेकिन बच्चा लोग जल्दबाजी में गलती मत कर देना। कुछ कुछ बच्चे यहाँ पर डी आंसर लिखकर आ गए, लेकिन उन्होंने देखा नहीं कि यहाँ पर NH2 है, एक्चुअली होना चाहिए NH3, मतलब कि यहाँ पर आंसर करेक्ट कौन सा रहेगा? बी, बॉम्बे। उसके बाद 43, ये कौन सा आइसोमरिज्म है? अंदर वाला बाहर, बाहर वाला अंदर, तो आयोनाइजेशन। उसके बाद बच्चा लोग लिखा है यहाँ पर कि ये जो कंपाउंड है वो किस टाइप का कंपाउंड है, तो मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको दिखाया है, आप देखेंगे तो पता चल जाएगा। एलाइलिक, एलाइलिक की डेफिनेशन में दिया है क्या कि ये जो हेलोजन कंटेनिंग हमारा, सॉरी हाँ, ये हेलोजन कंटेनिंग जो कार्बन रहता है वो sp3, उसके बाद
दोनों कार्बन डबली बॉन्डेड sp2 वाले रहते हैं। उसके बाद चलिए मैं थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। यस, उसके बाद व्हाट इज ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। बच्चा लोग यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर माइनस, इस कार्बन पे प्लस, HCl में H प्लस Cl माइनस, अकॉर्डिंग टू मार्कोव-निकोव रूल the Cl minus negative reagent combined with the carbon having less number of hydrogen। तो यहां से प्रोडक्ट देखकर पता चल जाता है कि ये आंसर मेरा ये बनेगा डी। ओके, विच वुड अंडरगो SN1 रिएक्शन फास्टर। तो बच्चा लोग यहां पर मैंने ABCD सभी का मैंने स्ट्रक्चर बना के दिया है। तो आप देखेंगे कि SN1 सबसे फास्ट किस में होता है, 3 डिग्री। तो ये आंसर मेरा रहेगा डी, मतलब कि यहां पर जो डी है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ओके, बाकी सब तो ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री, ये 1 डिग्री वाला है, तो ऑब्वियसली इसमें होगा SN2 फास्टेस्ट। चलिए, एक कंपाउंड दिया है, उसका IUPAC नेम, अच्छे बच्चे कंफ्यूज हो जाते 11th स्टैंडर्ड में। ऐसा दिया था कि इसका जो फर्स्ट लेटर है इथॉक्सी का वो ई से स्टार्ट होता है। यहां पर 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल। तो बच्चा लोग यहाँ का जो M है और यहाँ का E, इन दोनों को कंपेयर करना है, तो ऑब्वियसली आंसर बनेगा मेरा 1 इथॉक्सी 2 डाई मिथाइल। उसके बाद ये जो रिएक्शन होने वाला है 48, मुझे प्रोडक्ट पूछा गया है 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, रेडी, रिएक्ट विद द मिथेनॉल। तो बच्चा लोग मैंने किस तरह से क्वेश्चन को फोड़ा, देखिए मिथेनॉल में 1 कार्बन रहता है, यस, 2 मिथाइल का 1 कार्बन, प्रोपेन के 3 कार्बन, तो कुल मिला के ये जो सब कार्बन बनने वाला है, रेडी, तो ये कितने कार्बन कैसे बनेंगे। तो यहां पर देखते हैं कि जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, सी जो मैंने आंसर यहां पर आपको बताया उसमें प्रोडक्ट 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल होने वाला है। तो आप देख सकते हैं कैसे ये आंसर निकल के आया है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन भी 4 बन गए, 1 मिथेनॉल का और वो 3 उसके, देखिए यहां पर। ओके, चलिए, ओके 49, विच कंपाउंड है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पीके। बच्चा लोग ये मैंने नोट्स में आपको पढ़ाया था, जितने भी PYQ डिस्कस किए, PYQ में ये क्वेश्चन था और मैंने बताया था बच्चा लोग PYQ में क्या क्वेश्चन था, ये ऑर्थो वाला क्वेश्चन था। और मैंने बताया था जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया चैप्टर नंबर 12 का, उसमें मैंने बताया था कि ये ऑर्थो इफेक्ट है, राइट। तो यहां पर हमें पूछा गया मैक्सिमम, तो मैक्सिमम pKa मतलब ये क्या है, लोवेस्ट एसिड स्ट्रेंथ, राइट बच्चा लोग। pKa का वैल्यू हमको पता है, pKn एंड Ka इनवर्सली प्रोपोर्शनल में रहते हैं, मतलब कि जिन एसिड का Ka कम रहता है, मतलब कि H3O प्लस का, मतलब कि एसिडिक स्ट्रेंथ कम रहती है, तो ऑब्वियसली उनका pKa ज्यादा रहता है। तो ये जो सारे NO2 दे ऑल आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स क्या करते हैं, एसिड स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। तो यहां पर ये रहा हमारा फिनॉल। चलिए अभी आगे देखते हैं। ओके, विच रिएजेंट इज यूज्ड टू कन्वर्ट एलाइल अल्कोहल टू प्रोपेनॉल। ये थोड़ा ट्विस्ट वाला क्वेश्चन था, कुछ बच्चे एलाइल का मतलब नहीं समझते। तो बच्चा लोग ये OH के साथ जो कार्बन जुड़ा हो वो sp3, उसके बाद 2 कार्बन जो है वो डबली बॉन्डेड है, तो ये हो गया एलाइल अल्कोहल। उसको हमें कन्वर्ट करना है प्रोपेन इन आल, मतलब एक डबल बॉन्ड एंड एल्डिहाइड ग्रुप। तो बच्चा लोग अल्कोहल का ये जो पार्ट है CH2H, उसको मुझे कन्वर्ट करना है CHO में। तो मैं क्या यूज करूंगा, PCC, क्योंकि आप ये ओजोनोलिसिस भी तो करेंगे नहीं। C है डाइबल H, वो तो CN नाइट्राइल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है, राइट। तो 51, कैनिजारो कौन देगा, जिसके पास नो अल्फा H, मतलब कि अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, तो आंसर रहेगा A। विच कंपाउंड मैक्सिमम एसिडिक स्ट्रेंथ। तो बच्चा लोग ये हमने डिस्कस किया था, मैक्सिमम एसिडिक स्ट्रेंथ कौन सा है, तो ये बेंजोइक। उसके बाद ये मिथॉक्सी है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। मैंने वीडियो में आपको एक नोट बताया था कि डोनेटिंग ऑलवेज क्या करता है, डिक्रीज। ये देखकर आप लोगों ने मुझे याद तो किया होगा, मतलब ये मेरी ट्रिक याद की होगी। और यहाँ पर NO2 है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ऑब्वियसली वो एसिड स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर जो हमारा 13 है, उसमें ये क्वेश्चन बहुत बार PYQs में था, 2 डिग्री एमाइन। देखकर ही पता चल जाता है कि आइसोनाइट्राइल जो रहता है वही 2 डिग्री एमाइन प्रोड्यूस कर सकता है। हिंसबर्ग रिएजेंट किसके साथ रिएक्शन डू नॉट गिव, नहीं देता है, ऑब्वियसली 3 डिग्री के साथ नहीं देता है।
विच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन बाय नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, तीनों के तीनों ऑर्थो, पैरा एंड मेटामर टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। विच रिएक्शन प्रूव दैट ऑल 6 कार्बन एटम्स आर लिंक्ड इन स्ट्रेट चेन इन ग्लूकोज। बच्चा लोग पहला ही स्टेप है ग्लूकोज वाली प्रोसेस में, कौन सा, हिट विथ HI, मतलब एक रिडक्शन का प्रोसेस था, तो ग्लूकोज उसमें कन्वर्ट होता है नॉर्मल हेक्सेन में। तो आगे जो नॉर्मल रहता है मतलब कि स्ट्रेट लाइन। 57 विच अल्फा एमिनो एसिड इज नॉट ऑप्टिकल आइसोमर, देखकर पता चल जाता है ग्लाइसिन। बच्चा लोग डीएनए में रेडी कौन सा बेस नहीं प्रेजेंट है, तो मैंने यहां पर आपको लिख के दिया है। रूटीन क्लास में भी बच्चा लोग मैंने आपको सिखाया था AGC कॉमन है, UNT डिफरेंट है, तो डीएनए में कौन नहीं है, यू वाला यूरासिल। उसके बाद विच इज द नेटवर्क सॉल्ट, काफी इजी, चैप्टर नंबर 1 SIC। उसके बाद चलिए ये तो काफी इजी क्वेश्चन निकल, मुझे लगा कि इसके बेस तो कोई ट्विस्ट क्वेश्चन आएगा, लेकिन नहीं आया। लेकिन ट्विस्ट इतना था, यहां पर FC से पहले दिया, उसके बाद BCC एंड उसके बाद प्रिमिटिव दिया, तो उल्टा करना पड़ेगा 2√2r देन 4/√3 एंड लास्ट में सिंपल प्रिमिटिव का 2r। यस, एक बढ़िया सा क्वेश्चन था, यहां पर दिया था X है वो HCP में है, Y है 75% टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करता है, तो क्या फॉर्मूला बनता है। तो बच्चा लोग मैंने आपको सिखाया है कि जो भी हम अरेंजमेंट दिया है हम एज्यूम करेंगे पहले n, तो ऑब्वियसली टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2n बनेंगे। आउट ऑफ दैट 2n वो सिर्फ कवर करता है 3/4, 74 का होता है 3/4, तो ऐसे देखा जाए तो इसका रेशियो बना ये 1:6/4, तो 4:6, मतलब कि ओवरऑल वो बन गया 2:3, तो आंसर मेरा आया X2Y3। यस, ये चैप्टर नंबर 2 में मैंने बच्चा लोग आपको करवाया था, जो मैंने वीडियो अपलोड किया था MCQ सॉल्विंग ट्रिक, उसमें मैंने आपको बताया था कि मिनिमम बॉइलिंग बताया, तो लोवेस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल, तो यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैंने कैलकुलेट किए, तो सबसे लो पार्टिकल्स यूरिया में रहते हैं। उसके बाद सिंपल सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखकर मुझे ऐसा लगा कि 11th स्टैंडर्ड के जो बच्चे, उनको स्टार्टिंग में जब हम मोलारिटी पढ़ाते ना, तभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं करवाते, इतना इजी क्वेश्चन आया, मतलब कि ऊपर वाले ने जब भी दिया छप्पड़ फाड़ के दिया आपको। तो 3 ग्राम इथेनोइक एसिड इन 50 ग्राम बेंजीन, मोलारिटी फाइंड करना है, सब कुछ दिया है, कैलकुलेशन भी दिया है, कैलकुलेशन देखकर पता चल जाएगा 1 मोल, शायद कैलकुलेटर का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। यस, चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन से काफी इजी क्वेश्चन, which method is used to remove salt from sea water, ready, reverse osmosis। yes, aqueous solution of sodium chloride, ये भी theoretical question आया। 66 बढ़िया सा क्वेश्चन था, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो बच्चा लोग मैंने आपको सिखाया था कि लोवेस्ट वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल E0 रिडक्शन, तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन बच्चे लोग यहां पर देखिए, हमें ये सारी वैल्यूज हम उसमें देखेंगे, तो ये वैल्यू सबसे लोएस्ट मतलब कि स्मॉलेस्ट वैल्यू है, तो तुरंत आप यहां पर देखेंगे Cr3+ है, इसलिए आप बच्चा लोग आंसर यहां पर टिक करेंगे Cr3+, नहीं, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट ये पूरा जो है Cr3+ ऑब्लिक Cr E0, ये पूरा यहां पर ABCD ऑप्शन में लिख कर दिया होता तो मैं वो टिक करता। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट मतलब कि वो क्या करता है, दूसरे को रिड्यूस करता है, खुद ऑक्सीडाइज्ड होता है, तो Cr3+ कैसे आएगा, इट इज ऑलरेडी इन रिड्यूस्ड फॉर्म, तो मुझे लिखना पड़ेगा Cr, क्योंकि Cr खुद का ऑक्सीडेशन करके वो कन्वर्ट होगा Cr3+ में, वो जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा सामने वाला एक्सेप्ट करेगा, दैट्स व्हाई this Cr chromium is a strong reducing agent। चलिए 67 which is the symbolic representation of this following cell, तो दोनों को मैंने सेपरेट करके यहां पर एक रिएक्शन लिख दिया है। आपको पता होना चाहिए कि ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में क्या होता, दोनों एंड पर मेटल्स के सिंबल रहते, उसके बाद सॉल्ट ब्रिज के आइदर साइड्स पर एक्टिव आयंस रहते हैं, तो आंसर रहेगा B। उसके बाद यस, ये भी मैंने आपको बताया था, केमिकल काइनेटिक्स का वीडियो ऑलरेडी अभी यूट्यूब पर अपलोड है, उठाकर आप अभी भी देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये टेबल प्रिपेयर कर लेना, ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये देखकर ही मुझे पता चल जाता है यूनिट देखकर कि इसका ऑर्डर क्या बनने वाला है, सेकंड ऑर्डर। चलिए ये भी क्वेश्चन आया था वहां पर, स्लोप, तो ऑब्वियसली यहां पर मैंने आपको सॉल्व करके दिया हुआ है, तो अब देखेंगे स्लोप इज इक्वल टू K
अपॉन 2.303, ये आएगा आंसर k अपॉन 2.303। गलती से कुछ कुछ बच्चे ये माइनस k अपॉन 2.303 लिखकर आ गए, नहीं, आंसर रहेगा बी। यस, ये एक अच्छा सा क्वेश्चन था, थोड़ा क्विक सॉल्यूशन करना था आपको। कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 60 सेकेंड है, उसका रेट कांस्टेंट k, हाउ मच टाइम सेकेंड विल इट टेक टू रिड्यूस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टू 1/16। तो एक मैंने जो ये पहला मेथड दिया है वो रेगुलर टिपिकल मेथड है, दूसरा ये शॉर्टकट मेथड है कि समझिए कि 60 सेकेंड एंड यहां पर लिखा है 1/16, तो 1/16 अगर मैं देखूंगा तो 1 to 1/2 50% एक साइकिल, ये दूसरा साइकिल, ये तीसरा साइकिल, ये और ये चौथा साइकिल, मतलब कि 4 हाफ लाइफ साइकिल घूमेंगे, ये मैंने लिखा है। इस तो मैं पहले हाफ लाइफ टाइम निकालूंगा, हाफ लाइफ टाइम मैंने निकाला 0.0115 आया, उसको मैं 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर बनेगा 0.046, मतलब कि ये, अदरवाइज ये जो रेगुलर टिपिकल मेथड है उससे भी आप निकाल पाएंगे, तो यहां से टी निकल के आपका यही आएगा। चलिए, तो काफी इजी क्वेश्चन था, फ्रूनलिच का है। log x बाय एम वर्सेस log p है, तो ऑब्वियसली ये स्ट्रेट लाइन आएगा और यहां से इतना छोटा सा इंटरसेप्ट निकल के आएगा। ये ग्राफ कब आता है? जब यहां पर log नहीं होता है, ओनली x बाय एम वर्सेस p रहता है, तब इस तरह का ग्राफ आता है, तो यहां पर आंसर रहेगा ए। चलिए, उसके बाद सिंपल सा क्वेश्चन था, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, सिर्फ देखकर पता चल जाएगा, इसमें आंसर है डबल डिकम्पोजिशन। उसके बाद यस, ये भी मैंने आपको सिखाया हुआ था, मैक्सिमम फ्लक्चुएटिंग पावर, तो ये ES2S3 बच्चा लोग, इट इज ए नेगेटिवली चार्ज्ड सॉल्ट, तो ऑब्वियसली उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, फ्लक्चुएट मतलब फ्लक्चुएशन प्रोसेस करने के लिए सामने पॉजिटिव चाहिए, एंड Al3 प्लस एज ए +3 पावर, तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा पावर उसका है। वेपर फेज रिफाइनिंग में कौन सा? निकल एंड जिरकोनियम, ये मेटल्स का रिफाइनिंग होता है, मॉन कार्बोनाइल प्रोसेस, याद है ना। उसके बाद ये जिरकोनियम का आयोडीन वाला रिएक्शन। कॉपर मैट है, अरे देखकर पता चल जाता है, Cu2S प्लस FeS। उसके बाद वेरी प्योर नाइट्रोजन, कैसे? थर्मल डीकम्पोजिशन मेथड, बच्चा लोग एक ही रिएक्शन दिया है, बेरियम एजाइड, लेकिन यहां पर बेरियम नाइट्राइड दिया है, तो नाइट्राइड तो नहीं चलेगा, तो हम लेंगे सोडियम एजाइड वाला पार्ट। उसके बाद विच हेलोजन गिव्स हेलस एसिड, तो ये क्लोरीन ही देता है। यस, ये कौन ऐसे क्वेश्चन आया? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, यूजेस में दिया था ऑक्सीजन के, ये तो कुछ कुछ बच्चे नहीं कर पाए। उसके बाद किसी का एटॉमिक नंबर 6 है, किसी का नहीं, Fe का 26 है, तो मैग्नेटिक मोमेंट डाइवेलेंट, मतलब कि Fe2 का पूछा गया, तो यहां पर मैंने आपको कैलकुलेट करके दिया है। यस, ये भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन, ट्रिकी तो नहीं बोल सकते, रट्टा मार ऐसा क्वेश्चन था, मगअप करने वाला, तो इसमें आंसर निकल के आता है IO3-। यस, तो ये बच्चा लोग सॉल्यूशन खत्म हो गया। तो आप लोग ने ये जो पूरा वीडियो देखा, उसमें से आप अपने कितने करेक्ट हुए वो देखिए, एंड कमेंट में प्लीज लिखना, तो मुझे समझ में आए कि इस साल बच्चों का कैसा रहा। जो बच्चे ये मेरे चैनल पे जुड़े थे उन लोगों ने कैसा कितना फोड़ा, राइट बच्चा लोग। तो चलिए, वैकेशन एंजॉय कीजिए, और आपके जो छोटे भाई बहन दोस्त 11th-12th में, उनको भी मैं इसी तरह से आपसे भी ज्यादा कुछ अच्छी हेल्प कर पाऊं, ऐसी भगवान को प्रार्थना कीजिएगा, और मैं भी भगवान को प्रार्थना करूंगा, और साथ में पुरुषार्थ भी थोड़ा मुझे करना पड़ेगा, राइट। तो मैं पुरुषार्थ करूंगा, भगवान मेरी हेल्प करेंगे, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, तो जरूर हमें यूट्यूब पर बच्चों के साथ खूब अच्छी सफलता मिलेगी और बच्चे खूब अच्छा पढ़ेंगे। ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर।